हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द एयर कंडीशनर। आज हम लोग एयर कंडीशनर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी भी कहते हैं। तो एयर कंडीशनर क्या होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एयर कंडीशनर जो घर में यूज़ होता है कंडीशनिंग के लिए, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है। सबसे पहला है कंप्रेसर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर को राइज़ कराने में ये कंप्रेसर का ही योगदान है। कंप्रेसर जो है वो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है वो राइज़ करा देता है, प्रेशर राइज़ करा देता है। इसके बाद जो और दूसरा एक कंपोनेंट है वो है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने की वजह से वो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है और वो वेपर फॉर्म में बन जाता है। तो वो वेपर फॉर्म को कंडेंसर क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग को लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा। तो कंडेंसर जो है वो फेज चेंज कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आएगा आपका एक्सपेंशन वाल्व। दिस इज़ अवर एक्सपेंशन वाल्व। ये एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होगा कि जो कंप्रेसर में जो प्रेशर आपने राइज किया था, तो कंडेंसर में तो वो फेज चेंज हो गया, लेकिन प्रेशर कम होता है क्या? कंडेंसर में प्रेशर कम नहीं होता है। जो प्रेशर आपका यहाँ पे रहेगा वही प्रेशर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वो प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग एक्सपेंशन वाल्व से पास कराएंगे, और वो एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, उसका प्रेशर को डाउन कर देगा, और यहाँ पे हम लोग को लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा। जब ये लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को पास कराएंगे इवोपरेटर से, तो वो क्या करेगा, हीट को एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, और वापस से वो वेपर फॉर्म बन करके कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में, ठीक है, वो वापस से जाएगा कंप्रेसर में। ये है इवोपरेटर यही है जो जहाँ सिस्टम हम लोग का ठंडा होता है, जिस चीज़ को हम लोग को ठंडा करना होता है वो इवोपरेटर पोर्शन के ही टच में रहेगा। और ये जो है यहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ रहता है ताकि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो बढ़ जाए, है ना। जो हम लोग का एटमॉस्फेयर, जो जिस रूम को हम लोग को ठंडा करना है, वहाँ पे रेट जो है कूलिंग का वो बढ़ जाए, इसीलिए हम लोग वहाँ पे फ़ैन लगा के रखते हैं, ठीक है। यही आपका बेसिकली कंपोनेंट है। 5 कंपोनेंट हो गया। पहला कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर एंड फैन, ठीक है, इवोपरेटर एंड फैन। ये दिस 5 कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन द एसी। एयर कंडीशनर में हम लोग यही 5 चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनर में यही 5 चीज़ यूज़ किया जाता है बेसिकली। और इसमें जो है वो कौन सा डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये हम लोग बार बार रेफ्रिजरेटर भी जब पढ़े थे तो हम लोग उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर ये सब देखे थे। लेकिन इसमें जो हम लोग एयर कंडीशनर में आप देखे होंगे, कहीं भी किसी ऑफिस में या घर में अगर आपका लगा हो तो आप एयर कंडीशनर में देखे होंगे कि इसमें 2 यूनिट होता है। एक यूनिट हो गया जो आपका रूम के अंदर में जिस सिस्टम को आप ठंडा करना है वहाँ पे रखते हैं, और एक जो सिस्टम हो गया जो हम लोग का बाहर होता है, मतलब घर के बाहर होता है ना। तो घर के बाहर कौन सा सिस्टम लगाया हुआ रहता है और घर के अंदर कौन सा सिस्टम लगाया हुआ रहता है, वो देखते हैं। तो जो इवोपरेटर पार्ट है, ये जो इवोपरेटर पार्ट है, दिस पार्ट इज़ ये है जो घर के अंदर में होता है, इवोपरेटर वाला पार्ट। और ये जो कंडेंसर वाला पार्ट है ये आपका बाहर साइड होता है, ठीक है, ये आपका बाहर साइड होगा कंडेंसर वाला। और इवोपरेटर वाला पार्ट जो होगा वो अंदर साइड में होगा, घर के अंदर में होगा। और जो कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व जो है, ये कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन वाल्व ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। आइदर आप इसको घर वाले पार्ट्स में भी वो असेंबल्ड किया हुआ मिल सकता है आपको, या तो बाहर वाले साइड में भी असेंबल्ड मिल सकता है, ठीक है, ये आपको मिल सकता है आपको कहीं भी। तो इसी तरीके का है कि हम लोग का जो इवोपरेटर पार्ट है, दिस पार्ट, ये सब इंटरमीडिएट पार्ट्स है, ये पूरा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये कंप्रेसर नहीं रहेगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो मेरा रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम हो जाता है, प्रेशर को रिड्यूस कराना। और अगर प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा तो हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा। जैसे कि आपको मैं बहुत बार एग्जांपल ये दे चुका हूँ कि अगर आपको मान लीजिए आपके पास दूध है, आपको उसको गर्म करना है किसी भी मतलब माउंटेन रीजन में जो कि सी लेवल से काफ़ी हाइट पर है, तो उसमें अगर हम लोग वहाँ पे ले जाके अगर हम लोग मिल्क को बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जहाँ पे एक नॉर्मल, अभी यहाँ पे अगर हम लोग बॉईल करते हैं तो मान लीजिए कि आपका 98 97 में आपका बॉईल हो जा रहा है। लेकिन अगर आप माउंटेन रीजन में चल जाएंगे जहाँ पे प्रेशर कम है तो वो आपको बहुत जल्दी ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है, वो बहुत जल्दी मतलब आपको 95 इतना भी जाने का ज़रूरत नहीं होता है, वो बहुत पहले ही 65 70 ऐसे ही में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो उसके लैटिट्यूड पर डिपेंड करेगा कि कितना हाइट पर है, ठीक है। तो उस तरह से प्रेशर पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है अगर उसका प्रेशर हम लोग डाउन करेंगे। तो यहाँ भी वही फंडा है कि अगर हम लोग एक्सपेंशन वाल्व लगाने के बाद जो रिफ्रिजरेंट अपना प्रेशर डाउन करता है, प्रेशर डाउन करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जब वो इवोपरेटर से पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सेप्ट करेगा और वेपर कन्वर्ट होकर के कंप्रेसर में चला जाएगा। और यही कंप्रेसर है जो प्रेशर को बढ़ाने के बाद उसका इस पूरा रिफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो यही एसी का यही मेन फंक्शन था जो आप समझ चुके हैं। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे थ्योरी में लिखा हूँ कि एन एयर कंडीशनर is a system that is used to cool down a space by removing heat from the space and moving it to some outside area। क्या बोल रहा है कि एयर कंडीशनर जो है ये क्या है, एक सिस्टम है that is used to cool down a space। ये किसी स्पेस को क्या करता है, ठंडा करता है, ठीक है। by removing heat from the space, वो स्पेस से बाई ये ठंडा कैसे करेगा, तो हीट को रिमूव करके, तो रिमूविंग हीट फ्रॉम द स्पेस एंड मूविंग इट टू सम आउटसाइड एरिया, और उस हीट को कहाँ ले जाएगा, बाहर की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो यही मेन फंक्शन होता है एयर कंडीशनर का, ठीक है। उसके बाद द कूल एयर कैन देन बी मूव्ड थ्रू आउट अ बिल्डिंग थ्रू वेंटिलेशन। अब जो वेंटिलेशन है जो ठंडा हो चुका है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द बिल्डिंग। आपको मान लीजिए कि एक कमरा में नहीं, आपको उसी एयर को बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर हैबेक सिस्टम तो आप अभी नहीं पढ़े हैं, हैबेक सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका यही फंक्शन होता है। वो भी क्या है, वो भी एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। हैबेक सिस्टम जो है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, इसका भी सेम फंक्शन होता है कि ये भी क्या करता है, एयर को ठंडा करता है, उसका ह्यूमिडिटी कम करता है, और वो हम लोग के कंफर्ट जोन में लेके आता है उस एयर को। अब उस एयर का सप्लाई जो है जहाँ जहाँ बिल्डिंग के जिस जिस पोर्शन में आपको ठंडा चाहिए, जिस भी रूम में ठंडा चाहिए बिल्डिंग का, उस रूम में उस ठंडा कोल्ड एयर को वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, और वहाँ से जो गर्म हवा है उसको वेंटिलेशन के थ्रू वापस लेके आ जाते हैं, और वहाँ का जो ठंडा हवा है उसको वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो ये फंक्शन होता है उसका, ठीक है। वही फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूल एयर कैन बी देन मूव थ्रू आउट अ बिल्डिंग थ्रू द वेंटिलेशन के थ्रू लिया जा सकता है। एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड सम इनपुट ऑफ वर्क टू, मतलब जो एयर कंडीशनर है उसको क्या चाहिए, कुछ इनपुट वर्क चाहिए होगा ताकि वो परफॉर्म करे। तो जो कंप्रेसर में हम लोग जो काम करते हैं, कंप्रेसर में हम लोग को कंप्रेस करने के लिए कुछ तो वर्क करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड सम इनपुट ऑफ वर्क टू ऑपरेट, है ना, उसको ऑपरेट होने के लिए कुछ इनपुट ऑफ वर्क चाहिए। अदरवाइज इंट्रोपी वुड डिक्रीजेज नेचुरली विच इज़ फॉरबिडन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम लोग उसको वर्क नहीं देंगे, मान लीजिए कंप्रेसर को कंप्रेस करने के लिए उसमें जो वर्क इनपुट चाहिए वो अगर नहीं देंगे तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है ना, तो उसका वायलेशन होगा। उसके बाद एयर कंडीशनर एक्ट सिमिलरली टू द हीट पंप बट इंस्टेड फॉलो अ कूलिंग साइकिल, कि जो एयर कंडीशनर है इसको हम लोग हीट पंप की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूम को आपको ठंडा करना है तो वहाँ पर भी एयर कंडीशनर यूज़ किया जाता है, हीट पंप की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो कूलिंग साइकिल है, साइकिल वही रहेगा लेकिन इसमें रिवर्स साइकिल यूज़ होता है ना। आपको जो हीट जो है वो रूम से बाहर लेके जा रहा था, इस बार हीट जो है वो रूम के अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू कूल अ सबस्टांस नोन एज रिफ्रिजरेंट इज प्रोसेसेस इन द फॉलोइंग स्टेप, कि जो कूलिंग कर रहे हैं वो ये सब प्रोसेस को मतलब जो रिफ्रिजरेंट मेरा ठंडा हो रहा है, जो 4 प्रोसेस बताए हैं, एक कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन बल्ब, फिर अपना इवोपरेटर है, इवोपरेटर में फ़ैन यूज़ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कोल्ड लिक्विड रिफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉटर रूम इन द इवोपरेटर एंड कूलिंग द रूम डाउन। कि सबसे पहले हम लोग इवोपरेटर का बात करेंगे कि जो रिफ्रिजरेंट है, लिक्विड रिफ्रिजरेंट जिसका प्रेशर बहुत कम है, वो क्या करेगा, रूम से हीट को एक्सेप्ट करेगा, है ना, फ्रॉम द हॉटर रूम, जो रूम मेरा गर्म है वहाँ से हीट को एक्सेप्ट करेगा, है ना, और उसको रूम को ठंडा कर देगा। द रिफ्रिजरेंट देन चेंज फेज टू द गैस एंड इज पुट थ्रू द कंप्रेसर।
टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद वो रिफ्रिजरेंट कहाँ चला जाएगा, कंप्रेसर में चला जाएगा, और उस कंप्रेसर में उसका क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर राइज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिफ्रिजरेंट देन पासेस थ्रू द कंडेंसर, जो रिफ्रिजरेंट है वो वापस से अब कंडेंसर से पास होगा, कॉइल एंड ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम द रिफ्रिजरेंट टू द आउटसाइड एयर। उसके बाद जो रिफ्रिजरेंट है वो पास होगा किससे, कंडेंसर कॉइल से पास होगा, एंड ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम द रिफ्रिजरेंट टू द आउटसाइड एयर। और जो कंडेंसर में जैसे ही जाएगा वो आउटसाइड हवा को, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पे अपना हीट को दे देगा, कौन, रिफ्रिजरेंट अपना हीट को दे देगा, और वो क्या होगा, उसका वेपर फेज से वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फेज में, ठीक है, उस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। रिफ्रिजरेंट एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स प्रेशर एंड कूल डाउन टू बिलो द रूम टेम्परेचर टू रिपीट द साइकिल अगेन। उसके बाद क्या होगा, वो रिफ्रिजरेंट कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में चला जाएगा, और वहाँ पे एक्सपेंड होगा और उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, और इसी तरीके से साइकिल मेरा रिपीट करता हुआ रहेगा, ठीक है। द एयर कंडीशनर इज अ की कंपोनेंट ऑफ द हैबेक सिस्टम। जो एयर कंडीशनर है वो क्या है, की कंपोनेंट है हैबेक सिस्टम का। जो हैबेक सिस्टम हमने बताया था हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिमिलरली फंक्शन है वहाँ पर भी। बस यहाँ वेंटिलेशन के थ्रू आप एयर को ठंडा कीजिए, उसको डी कीजिए, उसका ह्यूमिडिटी को ख़त्म कीजिए, और फिर उस एयर का जो कि कंफर्ट होगा हम लोगों के लिए, उसका सप्लाई हम लोग अपने अपने अनुसार जिस भी बिल्डिंग के जिस भी पोर्शन में हम लोग को चाहिए वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विच फोकस्ड ऑन द होम टेम्परेचर कंट्रोल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कंफर्ट एंड लिएबिलिटी ऑफ द स्पेस। ओके, फोकस ऑन द होम टेम्परेचर कंट्रोल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कंफर्ट एंड लिएबिलिटी इन ए स्पेस। ओके, तो इस तरह से हम लोग एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं हैबेक सिस्टम में, और अपने अनुसार कंफर्ट जो उनको पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एयर कंडीशनर आर कॉल्ड ए स्प्लिट सिस्टम बिकॉज देयर इज़ एन आउटडोर यूनिट, है ना, एंड द इंडोर यूनिट। इसको हम लोग एयर कंडीशनर को स्प्लिट सिस्टम कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट और एक इंडोर यूनिट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आउटडोर यूनिट में कंडेंसर का पार्ट आता है और इंडोर यूनिट में इवोपरेटर का पार्ट आता है। दिस टू सिस्टम वर्क टुगेदर टू accomplish the task of cooling an interior space while also dehumidify it। और उसको मैंने बताया है कि डीह्यूमिडिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर आपका एयर जो भी हम सप्लाई करेंगे बिल्डिंग में, उसमें अगर ह्यूमिडिटी रह गया फिर तो वो कूलिंग इफेक्ट दे ही नहीं सकता है। वो जो हमको कंफर्ट जोन चाहिए, हम लोग जो कंफर्ट के लिए इतना जो सिस्टम लगा रहे हैं, वो कंफर्ट कब मिलेगा, जब वो डीह्यूमिडिफाई होगा। तो डीह्यूमिडिफाई करना होगा एयर को, उसमें से ह्यूमिडिटी को कम करना होगा, ठीक है। This dehumidification happens as warm air from the inside passes over the cooled evaporator, where the warm air condensed and loses moisture, just like warm air does on a cold on the cold glass of lemons। ठीक है, कि सबसे पहले डीह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा कि वार्म एयर को एक ठंडा कोल्ड एयर के पास से पास कराएंगे, और उससे क्या होगा कि वो जो है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, जो भी उसमें वाटर वेपर है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, और उससे जो है ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा और वो डीह्यूमिडिफाई हो जाएगा, विच इज़ मोस्ट कंफर्टेबल फॉर अस। ओके, द स्प्लिट सिस्टम डिस्क्राइब्स एन एयर कंडीशनर। जो स्प्लिट सिस्टम है वो पूरा एयर कंडीशनर को डिस्क्राइब करेगा विथ सेपरेट इंडोर एंड आउटडोर कंपोनेंट। There is also another type of air conditioner which combine this component into a one outdoor system known as packaged system। अभी कुछ एडवांस सिस्टम भी आ गया है जिसमें दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है, दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया। फिगर तो आप देख ही चुके हैं, कंपोनेंट क्या क्या यूज़ होता है ये भी आप जान चुके हैं, कंप्रेसर, इवोपरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और एक फ़ैन। These are the 5 components which are used in air conditioner। यही 5 कंपोनेंट है जो यूज़ होता है। होप आप इतना इसके बारे में सुन चुके हैं कि अगर आपको खुद से भी लिखने के लिए बोला जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और हर एक का फंक्शन भी आप यहाँ पे खुद से ऐड कर सकते हैं कि वाई वी यूज़ कंप्रेशर, वाई वी यूज़ इवोपरेटर, वाई वी यूज़ कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड फैन। तो कंप्रेसर का यूज़ हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर राइज कराते हैं। ये जो है वो रेफ्रिजरेंट का कंटिन्यूटी बनाने के लिए, पूरा सिस्टम में फ्लो करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट प्रेशर डिफरेंस आवर रेफ्रिजरेंट कांट बी फ्लो। प्रेशर डिफरेंस जब तक नहीं होगा रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं करेगा।
नेक्स्ट है इवोपरेटर का काम क्या होता है, तो ये हीट को एक्सेप्ट करता है। इवोपरेटर में हम लोग जिस सिस्टम को ठंडा करना होता है वहाँ से जब रिफ्रिजरेंट मेरा लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लिक्विड रिफ्रिजरेंट मेरा इवोपरेटर से पास कराएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि वो हीट को एक्सेप्ट करेगा सराउंडिंग से और सराउंडिंग को ठंडा करेगा इवोपरेटर में। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जब कंप्रेसर से वापस से कंडेंसर की ओर जब बढ़ेगा तो कंप्रेसर में क्या होता है वो वेपर बन जाता है, तो वेपर को यहाँ पे हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोग का कंडेंसर का काम है। एक्सपेंशन डिवाइस में जो प्रेशर राइज हो गया कंप्रेसर के अंदर, वो प्रेशर को यहाँ पे डाउन कर दिया जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में, ताकि वो कम इवोपरेटर में जा सके। और फ़ैन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, फ़ैन जो है वो एक्चुअली इवोपरेटर में यूज़ होगा और इसलिए होगा ताकि कूलिंग रेट जो है वो मेरा बढ़ जाए, है ना, कूलिंग रेट बढ़ जाए और जल्दी से जल्दी कूल हो जाए, है ना। बस इसलिए हम लोग फ़ैन यूज़ करते हैं फोर्स्ड पर्पस के लिए। ओके, थैंक यू। आप खुद से एक बार इसका नोट्स बनाएं, लिखें। ओके, थैंक यू।